आज बात करेंगे जजमेंट पे कि आप किसी को भी जज करने में 100% सक्सेसफुल होते ही नहीं हो, क्योंकि दोस्त सुनेंगे नहीं, उसका मजाक उड़ाएंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 30-35 साल से हम लोग मानसिक बीमारी पे काम कर रहे हैं, जिसे हम ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं और बगैर दवाई के। हम कोई दवाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं ये बीमारी को ठीक करने के लिए। कुछ बीमारी का नाम बताना चाहूँगा जिसको हम लोग सक्सेसफुल हो गए ठीक करने में। शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऑटिज़म, ADHD, पार्किंसन, अल्जाइमर, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, डिप्रेशन, माइग्रेन, ऐसी बहुत से नाम हैं। डिस्लेक्सिया और ऐसी बीमारी है जो साइकोसोमेटिक है, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, किडनी फेलियर, हार्ट पेशेंट। इन लोगों को भी हम लोग बहुत बहुत हद तक मदद करते हैं कि ये सब चीज़ में भी स्ट्रेस का ही रोल रहता है। आज बात करेंगे जजमेंट पे। जजमेंट का मेंटल पेशेंट का बहुत डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने टॉपिक लिया है। मेंटल पेशेंट को लोग बहुत ही जज करते हैं, उनको बहुत ही ह्यूमिलेट फील होता है और वो बहुत ही रिएक्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं जजमेंट का मतलब क्या होता है। जजमेंट का मतलब होता है कि आप कोई ओपिनियन फॉर्म करते हो उसको देख के या उसके एक्शन को देख के। ये किसी इंसान का भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि आप किसी को भी जज करने में 100% सक्सेसफुल होते ही नहीं हो। जो नेगेटिव आदमी है उसको नेगेटिव चीज़ दिख जाती है, जो पॉजिटिव आदमी है उसको पॉजिटिव दिख जाती है, और दोनों का ही जजमेंट गलत होता है। अभी कुछ और बताना चाहूँगा जजमेंट के बारे में। जब भी आप किसी को जज करते हो तो आप उसको डिफाइन नहीं करते हो, अपने आप को डिफाइन करते हो, अपने बारे में ज़्यादा बताते हो उसके बारे में बनिस्बत उसके बारे में। मैं तो यही बोलूँगा, आपको क्यूरियस होना चाहिए, जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए जजमेंट करने के बजाय। अभी चलो कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूँ जजमेंट कैसे गलत होते हैं और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। एक लड़की रीना जॉब पे लगती है, उसका पहला दिन है, उससे कुछ गलती हो जाती है। जो मैनेजर रहता है उसको लेबल देता है तुम केयरलेस हो, उसको गाइड नहीं करता, उसको समझाता नहीं है, उसको सिखाता नहीं है, काम देता है और बोल देता है तुम केयरलेस हो। ऐसा जो कुछ जजमेंट होता है, कुछ जजमेंट लोग करते हैं, बेसिकली उसका कॉन्फिडेंस खराब करते हैं और उसका परफॉर्मेंस और ख़राब हो जाता है। एक और पर्सनल एग्जाम्पल का शेयर करता हूँ, आपको समझ आएगा कि लोग कितना जज करते हैं और कितना गलत रहता है उनका जजमेंट। एक अर्जुन नाम का आदमी है, वो अपनी स्ट्रगल को अपने दोस्तों को शेयर नहीं करना चाहता है, क्योंकि दोस्त सुनेंगे नहीं, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके बारे में गॉसिप भी करेंगे, इसलिए वो शेयर ही नहीं करना चाहता उसकी लाइफ में स्ट्रगल क्या क्या है। ऐसे लोग सुनते कमती है और जज ज़्यादा करते हैं। ऐसे में वो आइसोलेटेड फील करता है और उसको लगता है मेरे को कोई समझता ही नहीं है, तो और कमती बोलना स्टार्ट कर देता है। जजमेंट सबके ही गलत होते हैं। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और एक वीडियो से जज करोगे कि मेरा नॉलेज कैसा है, मेरी कम्युनिकेशन की मास्टरी कैसी है, मेरे चेहरे पे मेरे हाव भाव क्या है, उस पर आप मेरी पूरी लाइफ का जजमेंट करोगे तो क्या आप सही होगे? हस्बैंड वाइफ जो 20-20 साल साथ में रहते हैं और एक दूसरे पर जजमेंट करते हैं, 90% जजमेंट गलत रहते हैं। जजमेंट एक लेवल का काम करता है। मेरे को ध्यान आता है कि मेरे एक प्रोग्राम में एक आदमी आया था जो मैरिड था 20 साल से। मैंने बोला तेरे बीवी के बारे में तेरा क्या ओपिनियन है? तो बोला मेरी बीवी में पेशेंस थी। अभी ये जजमेंट था। मैंने शादी को कितने साल हुए? बोले 20 साल हुए। कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे हुए। मतलब 20 साल से तेरे को टॉलरेट कर रही है, ये पेशेंस की निशानी नहीं है? और 3 बार बेचारी प्रेग्नेंट हुई है, 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है, मेरे को लगता है उसको बहुत पेशेंस। अभी जो आपका जजमेंट हो जाता है, आप वही चश्मे से दूसरे को देखते हो और आपको हमेशा दिखता है जैसे इसको दिखता था पिछले 20 साल से कि मेरी बीवी को पेशेंस दी है। मैं नहीं बोलूँगा वो गलत है, मगर हाफ ट्रूथ है। सभी जजमेंट हाफ ट्रूथ रहते हैं। जजमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव जजमेंट है तो आदमी आपके नज़दीक आता है, और नेगेटिव जजमेंट है तो आपसे डिस्टेंस बना रहता है। ज़्यादातर जजमेंट नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि माइंड बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव सोचता है। ये बात भी सही है कि जजमेंट से इवैल्यूएशन होता है सिचुएशन का, बट अनफेयर और कॉन्स्टेंट जजमेंट से ट्रस्ट डैमेज होता है और मेंटल हेल्थ डैमेज होती है। अब ये लोग क्यों दूसरे को जज करना चाहते हैं? इनसिक्योरिटी, दूसरे को नीचा दिखाने में उनको थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एम्पैथी, समझ की कमी है, और एम्पैथी तो रेयरली पाई जाती है रिलेशनशिप में। एक ह्यूमन बीइंग की हैबिट है कंपैरिजन करने की। बाय डिफ़ॉल्ट इंसान कंपैरिजन करता है और दूसरे को मेजर करता है पर्सनल स्टैंडर्ड से। कल्चरली या सोशल कंडीशन भी इसमें जिम्मेदार है, जो बहुत क्विकली लोगों को लेबल देना चाहती है।
अभी किसी ने आपके घर पे चोरी की, आप जजमेंट दे देते हो कि वो चोर है। हो सकता है वो अच्छा कलाकार भी हो, मगर आप उसको 10 साल बाद मिलोगे तो भी आपके माइंड में पहला ख्याल आएगा कि वो चोर है। जजमेंट खाली एक्शन का हो सकता है, उसके बीइंग का जजमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए सभी जजमेंट गलत होते हैं। और जजमेंट का ऐसा है कि एक बार आपने ओपिनियन फॉर्म कर लिया तो लंबे समय तक ओपिनियन चेंज नहीं होता है, जबकि इंसान चेंज होते हैं। अब बात करते हैं जजमेंट का मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है। जिसको आप जज करते हो वो शेम फील करता है, सेल्फ डाउट पैदा होता है और वो डरता है अपने आप को एक्सप्रेस करने से। और जो जज करता है उस पर क्या इम्पैक्ट आता है, वो बेसिकली नेगेटिविटी बिल्ड कर रहा है और नए पर्सपेक्टिव से वो वंचित रह सकते हैं। इसी रिलेशनशिप कमजोर होते हैं जजमेंट से, और जजमेंट बेसिकली रिप्लेस करता है एम्पैथी और सपोर्ट का। जो लोग जजमेंट करते हैं बेसिकली उनमें एम्पैथी नहीं रहती है, सपोर्ट करने का डिजायर नहीं रहता है। अभी अवेयरनेस में और जजमेंट में क्या फ़र्क है? जजमेंट का मतलब है क्रिटिसाइजिंग और लेबलिंग समवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अवेयरनेस का मतलब है ऑब्जर्विंग विदाउट ब्लेमिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। हेल्दी अवेयरनेस ग्रोथ को बिल्ड करती है, हार्श जजमेंट दीवारें खड़ी करता है। अब बात करते हैं अनहेल्दी जजमेंट से कैसा बचा जा सकता है। आप हमेशा पॉज करो जजमेंट देने के पहले और अपने आप से पूछो कि आपको पूरी सच्चाई पता है। अगर पूरी सच्चाई पता है तो आपका जजमेंट कुछ हद तक सही रहेगा, 100% सही तब भी नहीं रहेगा। आप प्रैक्टिस करो एम्पैथी का, अपने आप को उसकी जगह पे डाल के देखो और आपके जजमेंट में काफ़ी मैच्योरिटी आएगी। आप हमेशा कोशिश करो कि क्रिटिसिज्म को क्यूरियोसिटी में बदलो, हर चीज़ पे आपको एक्शंस करो। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसको लेबल लगाने से, जज करने से अच्छा उसको पूछो भैया तू इतनी गलती क्यों कर रहा है, तो आपको उसका वर्ड समझ में आएगा। हमेशा फोकस करो अपने ग्रोथ पे बनिस्बत की दूसरे की गलतियों पे। कंपैशन बिल्ड करो, हर इंसान फाइट कर रहा है अनसील बैटल। अब मेरे फाइनल थॉट्स जजमेंट पे। जजमेंट बहुत इजी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट है। जो जजमेंटल माइंड रहता है वो हमेशा डिस्टेंस पैदा करता है दूसरों से, और जो एम्पैथेटिक माइंड रहता है वो कनेक्शन बिल्ड करता है। जरूरी नहीं है आप सबसे एग्री करो, मगर ये भी जरूरी नहीं है कि आप सबको कंडेम करो। जितने आप कमती जजमेंटल होगे उतनी ज़्यादा आप अवेयरनेस में जियोगे, और वही तरीका है हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करने का, और इसमें आपका मन भी बड़ा शांत रहेगा। मैं फिर बोल दूं, आदमी खाली एक्शंस अवेलेबल है जजमेंट के लिए। वो क्या सोचता है, उसका क्या बीइंग है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या बिलीफ है, ये सब अवेलेबल नहीं जजमेंट के लिए। तो जितना हो सके लोगों को जज कमती करो और लोगों को समझने की ज़्यादा कोशिश करो। इससे आपकी लाइफ में शांति आएगी, रिलेशन बनेंगे और आपको जीने का मज़ा आएगा। थैंक यू।